अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बालिदगी, नमू और पुख्तगी में फ़र्क। इसमें पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंटल का पढ़ा था, ग्रोथ का पढ़ा था और मैचुरेशन का पढ़ा था। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसको एक मायने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। बालिदगी, नमू और पुख्तगी में फ़र्क क्या है? बालिदगी ये होती है कि जिसमें हम मिकदारी तौर पर तब्दीली का बताते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस्मानी साख्त बढ़ना, मतलब बाजू का बढ़ना, टांगें बढ़ना, आपके जिस्म का बढ़ना, ये सारी चीज़ें बालिदगी में आती हैं। नमू क्या होता है? नमू होता है दोनों तब्दीलियाँ कमियती और कैफियती दोनों किस्म की होती हैं, जिसमें ये होता है कि एक ख़ास तरतीब से दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। कमियती का मतलब ये है क्वालिटेटिव के आपके ज़हनी तौर पर भी आपकी नशोनुमा होती है और आपके जिस्मानी तौर पर भी नशोनुमा होती है, उसको नमू कहते हैं। बालिदगी क्या होती है? ग्रोथ। इसका ये होता है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो आपके अज़ा के अंदर पुख्तगी आती है काम करने की, उसको बालिदगी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर 5 साल का बच्चा है तो वो 5 साल की ही क्लास ले सकेगा। इसके अलावा ये नहीं होगा कि वो एफ़ए की क्लास ले रहा है या बीए की क्लास ले रहा है या वो इससे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो बहुत बड़ा एक ड्राइविंग कर रहा है या कोई ट्रक चला रहा है या इस उसमें क्योंकि उसके अंदर, उसके जिस्म के अंदर इतनी पुख्तगी नहीं है कि वो ये सारे काम कर सके। वो सिर्फ वही करेगा जो उसकी उम्र के मुताबिक होंगे। ये होती है बालिदगी। उसके बाद है नमू। और बालिदगी के पहलू क्या होते हैं? इसमें 3 किस्म के पहलू होते हैं: वकूफ़ी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और समाजी नशोनुमा। वकूफ़ी नशोनुमा क्या होते हैं कि हमारी ज़हनी अमाल व अफ़ाल में जब तब्दीलियाँ आती हैं या जो चीज़ें बढ़ती हैं, उसको हम लोग वकूफ़ी नशोनुमा कहते हैं। कॉग्निशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आमोज़िश हो गई, बसीरत हो गई, आपकी ज़हानत हो गई, तख्लीक हो गई, ये सारी चीज़ें वकूफ़ी नशोनुमा में आती हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो बोल नहीं सकता, बाद में बड़ों को सुन सुन के वो ज़बान बोलना सीख जाता है। हमारी जो भी ज़बान है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सराइकी है, उर्दू है, पंजाबी है, आप देखो जो जिस किस्म का होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग अगर फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं तो वो बच्चा फ्रांसीसी सीखेगा। कोई भी ज़बान बोलें वो बच्चा वही कुछ सीखना शुरू हो जाता है और वो अपने वकूफ़ के मुताबिक सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नमू में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन मखलूक पैदा किया है, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। ये एक आयत है, उसका तर्जुमा है, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया गया कि जब इंसान बड़ा होकर बहुत ही आला मकाम पर पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर जो सारी तब्दीलियां आती हैं उसको 8 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले किबल पैदाइश, शिकम मादर का अरसा, पेरेंटल पीरियड, शेर खारगी और पाँव चलने का अरसा, इन्फेंसी पीरियड, इब्तदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, लड़कपन, प्री एडोलेसेंस या लेट चाइल्डहुड, नौबलोगत, एडोलेसेंस, जवां बालिग, अर्ली अडल्टहुड, अधेड़पन, लेट अडल्टहुड, बुढ़ापा, ओल्ड एज। अब इसमें यह क्या है? इस्तक़रार अमल से लेकर, मतलब इंसान के, औरत के पेट के अंदर जब बच्चादानी के अंदर एक खून का कतरा भी जाए, वहाँ से जब पैदाइश होती है तो उसको क्या कहते हैं? शिकम मादर या पेरेंटल कहलाता है। इस्तक़रार हमल से लेकर पैदाइश तक का अरसा किबल पैदाइश शिकम मादर कहलाता है। इस अरसे में नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। पैदाइश से 2 साल का अरसा शेर खारगी या इन्फेंसी कहलाता है। इस अरसा में बच्चा मुकम्मल तौर पर मजबूर होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने उजलात पर काबू पाकर खुद एतमादी सीखता है। फिर उसका बचपन या लड़कपन का अरसा 2 साल की उम्र से बलूगत तक। फिर उसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे 2 से 6 साल और 6 से 12 साल। उसके बाद फिर बलूगत का अरसा 11-12 साल की उम्र से शुरू होता है और 16 साल की उम्र तक। बाकी का अरसा जो है वो बालिगपन पर मुहित है और 60 साल के बाद जो है वो उसको बुढ़ापे में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है समाजी नमू। समाजी नमू क्या होता है? समाजी नमू से मुराद बच्चे का दूसरे लोगों के साथ जान पहचान और मेल मिलाप की नमू का अमल मुकम्मल होता है। इसमें क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट के इंसान सीखता कैसे है, जो बच्चा है वो सीख कैसे रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी हमारी क्या होगी? हमारा पेयर ग्रुप हो गया, मतलब हमारे दोस्तों का ग्रुप, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा मदरसा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? समाजी नमू में आती हैं। कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? सिर्फ अपने घर वालों से फेमिलियर होता है, उन्हीं के फेसेस से। जिनको फेसेस को वो देखता जाता है उम्र के मुताबिक, वो वैसे फेमिलियर होता जाता है।
छोटा बच्चा होता है माँ से ज़्यादा फेमिलियर होता है, थोड़ा बड़ा होता है फिर बहन भाइयों से, बाप से, घर वालों से, दादा दादी, नाना नानी, चचा चाची, जो भी है सारे, वो सारे उन सब से क्या होता है कि वो उन सब से फेमिलियर हो जाता है। बच्चा जब फेमिलियर हो जाता है तो फिर क्या करता है कि वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है या उनसे ज़्यादा अटैच हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को ओबे कर रहे होते हैं, उनकी तकलीद कर रहे होते हैं, वो कुछ भी करें। जैसे आम सी बात है कि अगर बच्चे को कहा जाए जी आपने इधर नहीं जाना, यहाँ हमारा झगड़ा है, ये वाले हमारे अच्छे दोस्त नहीं हैं, आपने इनके घर नहीं जाना, तो क्या करता है बच्चा? तकलीद करता है कि हाँ जी ये हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं इनके घर नहीं जाऊँगा, इनके बच्चों के साथ नहीं खेलूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सोसाइटी से सीखी हुई चीज़ें होती हैं। फिर बच्चों की परवरिश में वालिदैन का तरबियती अंदाज़ बहुत अहम होता है, जो 2 किस्म का होता है, आमराना अंदाज़ और गैर मज़ाहमती अंदाज़। अमरीयत पसंद क्या होते हैं? अमरीयत पसंद वो होते हैं कि जब पेरेंट्स कहें कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ तो बिला चूँ चढ़ा आप हर चीज़ मान लें। और गैर मज़ाहमती वालिदैन बच्चों में खुद इजहारी और खुद इंज़बाती को अहमियत देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों से कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, अच्छा क्या खाना है, क्या करना है। जो अमरीयत होती है उसमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं, और वो क्या करते हैं कि बस जो बात कह रहे हैं वो मान लो। फिर उसके बाद है पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, पियाजे थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पेपर्स में अक्सर आई हुई होती है और ये जो थेरी है बहुत ज़्यादा अहम है, इसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसमें क्या है, स्विट्ज़रलैंड के हयातियाती और नफ्सियाती माहिर जीन पियाजे ने 1896 से 1980 में इसमें मुख्तलिफ मदारिज पेश किए ज़हनी नशोनुमा के, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। उसने 4 इसकी स्टेजेस बताई हैं, जिसमें सबसे पहले है हिस्सी हरकी दर्जा, किबल अमली दर्जा, ठोस अमली दर्जा, रस्मी अमली दर्जा। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, पैदाइश से 2 साल की उम्र के इस दौर में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है उसके सामने सिर्फ वही चीज़ उसे याद रहती है जो उसके सामने हो। चीज़ हट जाए बच्चे को भूल जाती है। जैसे छोटे बच्चे को अगर रो रहा है किसी चीज़ के लिए, उसे फ़ौरन कोई और चीज़ दे दी जाए तो वो फ़ौरन उसको भूल जाता है, लेकिन उम्र के साथ साथ बच्चे को वो चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस्तक़रार अशिया से मुराद किसी शय या शख्स की मौजूदगी का वो एहसास जो नज़रों से हट जाने के बाद भी जहन में बाकी रहता है, और इसी बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। इसमें इस्तक़रार अशिया में क्या होता है कि जब बच्चे के दिमाग से वो चीज़ें आँखों से दूर हो जाएं लेकिन फिर भी उसके दिमाग में महफूज रहें, लेकिन ये उम्र के साथ साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तब उसे चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं कि हट तो गई हैं लेकिन चीज़ें हैं पड़ी। उससे जब छोटा बच्चा होता है वो यही समझता है जो चीज़ हट गई है मतलब वो ख़त्म हो गई है, वो है ही नहीं, वो उसे भूल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है किबल अमली दर्जा। इसमें क्या होता है 2 से 7 साल की उम्र के इस अरसे में बच्चे लोगों को, जगहों को अर्शिया का अलामती अल्फाज के ज़रिए इजहार करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 से 7 साल का बच्चा क्योंकि स्कूल गोइंग भी हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है, तो उसकी जो वो होती है एक अटेंशन होती है वो पेरेंट्स या घर वालों से हट के दूसरों की तरफ ज़्यादा हो जाती है, पीयर ग्रुप या दोस्तों की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि इस दर्जे में बच्चों की कैफियती नशोनुमा आगे की तरफ बढ़ती है। अब वो अशिया की अदम मौजूदगी में उनके बारे में सोचने के काबिल हो जाते हैं, वो गैर मौजूद अफ़ाल की नकल कर सकते हैं, वो हिंसों और लफ्ज़ों की ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा उन्हें चीज़ों का पता चलने लगता है। फिर वो ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करने के दरमियान का ताल्लुक समझने लगते हैं। अदरवाइज़ पहले उनको नहीं पता होता, लेकिन 2 से 7 साल की उम्र के इस अरसे में बच्चा क्या होता है कि वो इन चीज़ों को समझने लगता है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ठोस अमली दर्जा। इसमें 7 से 11 साल की उम्र तक है। इसमें बच्चे क्या होते हैं खुद मरकज़ियत से निकलकर नए नए तस्वुरात को समझना, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि बच्चा 7 से 11 साल की उम्र तक है तो बच्चा थोड़ा सोचने समझने के काबिल हो जाता है। कुछ चीज़ों को किस अंदाज में सोचा जाए, चीज़ों को समझने लगता है कि इस चीज़ की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हुजूम कितना है, वुसअत कितनी है, ये सारा कुछ क्या होता है कि ये बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है। 9 या 10 साल की उम्र में वो वज़न की हकीकी पहचान कर सकता है कि इसका तसव्वुर कितना है, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई, किसी चीज़ का वज़न अगर मैं उठाऊं तो मैं उठा भी सकूंगा या इस चीज़ को नहीं उठा सकूंगा, तो ये ठोस अमली दर्जा कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद है रस्मी अमली दर्जा।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 12 साल और उससे ऊपर की उम्र में रस्मी अमल का दौर शुरू होता है। इस दौर में बच्चे क्या करते हैं कि सोचने से एब्स्ट्रैक्ट किस्म का सोचने समझने के काबिल हो जाते हैं कि चीज़ें हैं कैसे, चीज़ें बन कैसे रही हैं, चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ये चीज़ कैसे है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा बहुत सारे मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हैं, मसाइल को हल करने की उनके अंदर पावर आ जाती है। जी अच्छा, अब अगर कोई मसला आ गया तो मैंने उसको हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ये सारे क्या होते हैं कि वो इस रस्मी अमली दर्जे में सीखना शुरू हो जाता है और उसे पता होता है कि हाँ जी अब ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।